ओम शांति। आप भी बोलो, सभी बोलो ओम शांति। जोर से बोलो ना। हाँ, फिर बोलो। हाँ, देखो आज आप कहाँ बैठे हो, कहाँ आए हो और अभी कहाँ बैठे हो। क्या आप मेहमान होके आए हो कि अपने घर में आए हो? क्योंकि ये घर किसी के भी नाम से नहीं है, ये है परमात्मा का स्थान। तो परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा सभी का पिता है ना। आप सब मानते हो परमात्मा पिता है, मानते हो ना? हाथ उठाओ, मानते हो? हाँ, पक्का। अगर परमात्मा हमारा पिता है तो पिता का घर सो हमारा घर। तो ऐसे नहीं समझो, मेहमान तो इसीलिए भी कहा जाता है, थोड़े दिन के लिए जो आता है और चला जाता है ना, उस नाते से भी मेहमान कहा जाता है। तो उस नाते से मेहमान कहो तो ठीक है, लेकिन वैसे आप अपने घर में पहुंच गए हो और हमें इस बात की खुशी है। आपको खुशी होगी वो तो आप जानो, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे इतने भाई और बहनें जो हमारे से दूर हो गए थे और आज हमारे अपने भाई और बहनें अपने घर में हमारे से मिल रहे। अगर एक दो भाई भी कहाँ दूर से आता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन इतने भाई और बहनें जो देश का कल्याण सहज कर सकते हैं, क्योंकि प्रसाद जो है वो अनेकों को संबंध में लाता है। तो आप एक एक अनेक आत्माओं को अपने संबंध में लाके और क्या से क्या परिवर्तन कर सकते। तो ऐसे भाई बहनों को अपने घर में देख करके इसलिए बहुत खुशी। और आप मेहमान अगर अपने को समझते हो तो अच्छा, मेहमान बन के आए हैं क्योंकि जाना पड़ता है, लेकिन क्या मेहमानी होके जाएंगे? क्या बन के जाएंगे? मेहमानी बन के आए, मेहमानी बन के जाएंगे? क्या बन के जाएंगे? महान बन के जाना। क्यों? कि आपको अभी मेडिटेशन का अनुभव भी कराया, और मेडिटेशन कोई मुश्किल बात लगी क्या आपको? और ये भी आपने समझ ही लिया सभी के भाषणों से। तो आध्यात्मिकता बहुत जीवन की आवश्यक चीज़ है। अगर आध्यात्मिकता नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, तो जीवन की वैल्यू भी क्या है? आपके आगे प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल्स है हमारे पूज्य देवी देवताएं, हमारे पूर्वज। उन्हों की वैल्यू कितनी है? जड़ चित्र है और हम सब चैतन्य में है।
लेकिन जड़ चित्र में भी कितनी वैल्यू है उन्हों की। एक 3 पैर की मूर्ति, उसको क्या चाहिए जगह, लेकिन कितने बड़े बड़े मंदिर उसके लिए बनाते हैं, कितना प्यार से भोग लगाते हैं, कितना प्यार से जाके महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, दाता हो, सुख देने वाले हो, शांति देने वाले हो। इतनी वैल्यू कैसे हुई उन्हों की? है तो मनुष्य रूप में ही। और आज मनुष्य की वैल्यू क्या है? अगर कोई फुटपाथ पर भी सोए, चेतन मनुष्य, तो उसको पुलिस वाला आके उठाएंगे, यहाँ से उठो। आज बेचारा अपने पेट के लिए, 2 रोटी के लिए क्या मनुष्य भटक रहा है, और वहाँ जड़ चित्रों को कितना भोग लगता है, कितना प्यार से। तो ये प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि जीवन में अगर मूल्यों की धारणा है तो जीवन मूल्यवान बन जाती। और हर एक वर्ग में देखा जाता है, हर एक वर्ग कोशिश तो करता ही है तो सक्सेस हो जाए, लेकिन क्यों नहीं सक्सेस होता है? चाइना आजकल बहुत बड़ी है सबकी। छोटे बच्चे से भी पूछेंगे आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, छोटा बच्चा भी नहीं कहेगा मुझे दुख चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? दुख देना और दुख लेना। हमको परमपिता परमात्मा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने कहा, होमवर्क दिया हमको, 1 मास अपने को चेक करो कि आपने दुख दिया और लिया, न दुख देना न दुख लेना। तो मेजॉरिटी देखा जाता है कि दुख देने का तो सोचते हैं, लेकिन लेते बहुत जल्दी है। वास्तव में आधा दुख हर एक अपना कट कर सकता है। क्यों? हिसाब देखो, दुख कोई देता है और हम लेने वाले हैं। देने और लेने वाला एक नहीं होता है, देने वाला एक होता है, लेने वाला दूसरा होता है। तो लेने वाला कौन है? वो तो देने वाला हुआ, लेकिन लेने वाली तो मैं हूँ ना। अगर मैं आपको कोई बुरी चीज़ दूँ, आप लो या न लो, आप अधिकारी हो या मैं देने वाली अधिकारी हूँ। इसी रीति से आप चेक करो अपने को, तो ज़्यादा दुख देने का तो सोचते हैं, लेकिन लेते बहुत जल्दी है। कोई ने कुछ कहा, बस दुख ले लिया, दिल में समा दिया, फीलिंग आ गई, और उस फीलिंग के कारण अपने आप को ही परेशान करते हैं। आप देखेंगे देने वाला जो है, दुख देने वाला, वो तो अपना दे करके निकाल के अंदर से बड़े आराम से जाके सो जाता है, वो परेशान नहीं होता। लेकिन जो लेता है वो कितना परेशान होता है, क्योंकि दिल में महसूस कर दिया, फीलिंग आ गई। और वो फीलिंग की बीमारी ऐसी है जो जितना समय भी आप रखेंगे ना अंदर, उतना समय परेशान होते ही रहेंगे। तो हम दुख लेवे नहीं, तो आधा दुख तो दूर हो जाएगा। तो आप अपना आधा दुख दूर करने चाहते हो या नहीं करने चाहते हो? चाहते हो
कांधे लाओ। तो अगर करने चाहते हो तो कल से क्या, आज से ही अगर आपको कोई दुख दे आप लेना नहीं। और हम क्यों परेशान होते हैं मालूम है? क्या करते हैं हम? गलती हमारी क्या होती है? जो हो चुका ना, उसने कुछ कह दिया, ऐसा किया, ये किया, क्यों कहा, उसके पीछे हम क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों कहा, ये कौन है, ये कब तक चलेगा, यही सोचते रहते। और क्यों कहना माना, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगाना। ये क्यों शब्द जो है ना, वो वेस्ट थॉट्स का आधार। तो ये क्यों क्या से होता क्या है? अच्छा वो तो चला गया, लेकिन हम क्यों और क्या सोचते रहते हैं, उससे कुछ हो सकता है? जैसे कहते तीर कमान से निकल गया, वो वापस आता है क्या? तो हम पास्ट को, जो हो चुका, उसको ही सोचते रहते, आगे क्या करना है वो नहीं सोचते, लेकिन बीती को ही सोचते रहते। ये तो ऐसा काम करते हैं जैसे पानी को बिलोड़ते रहो। अगर पानी को बिलोड़ते रहेंगे तो क्या मिलेगा? बाहों का दर्द ही मिलेगा ना। तो मन की परेशानी, यही परेशानी हमको टेंशन में लाती। अगर हमको टेंशन फ्री होना है तो हम भविष्य को सोचें, आगे के लिए क्या करें, जो गलती हो गई उसको ठीक कैसे करें। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, इससे क्या होगा? वो गलत हुआ या हम गलत हुए, उसको गलती को ही सोचते रहने से हमारी जीवन कैसे सुखी होंगे। इसीलिए यहाँ आप सभी को इसीलिए बुलाया है, तो दुख से छूटने का साधन आपको मिले। तो ये प्रैक्टिस करेंगे। हम तो कहते हैं ये फीलिंग जो है ना, जिस समय मन में फीलिंग आ जाती है, उस समय की अवस्था ऐसी होती है जैसे फ्लू का बुखार होता है। फ्लू के बुखार में क्या होता है? मुख करवा करवा होता है, नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगेगा, काम करना अच्छा नहीं लगेगा। जिस समय आपके मन में वो क्यों का क्वेश्चन उठता है और दुख की फीलिंग आ जाती है, उस समय क्या आपकी अवस्था होती? तो अपने आप को परेशानी से छुड़ाने के लिए यही साधन है कि आप पास्ट को छोड़ के भविष्य को छोड़। और इसका कारण क्या, क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये 5 शब्द जो है ना, वो ही चलते रहते हैं। और इन 5 शब्दों में आप देखो, 5 शब्दों में क्या क्या है? क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे। और क्या क्या कौन करता है? हाँ, क्या क्या कौन करता है? कौवा। तो हम उस समय क्या बन जाते? हमको हंस बनना है या वो बनना है? और हंस की विशेषता क्या होती है? उसमें निर्णय करने की शक्ति है। वो कभी भी कंकड़ नहीं चुगेगा, मोती को चुगेगा। तो हम क्यों नहीं हंस बने और वैल्यू को धारण करें? जो वैल्यू नहीं है, खराब चीज़ है, उसको छोड़ दें। अगर हंस बनेंगे तो निर्णय शक्ति आएंगी, और निर्णय शक्ति से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते। और एक अगर आप सुखी बने तो आपके परिवार में भी प्रभाव पड़ेगा, परिवार का मोहल्ले में पड़ेगा, ऐसे बढ़ता जाए।
तो कल से आप अपने आप को दुखी नहीं करना। करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे ना? पक्का? पक्का? हाँ। और दूसरे को भी ये शिक्षा देना, दुखी नहीं हो, क्योंकि परमात्मा हम बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकते। इसीलिए ये मेडिटेशन का जो कोर्स है, मेडिटेशन इसीलिए कराई जाती है क्योंकि मूल आधार है मन। आप कहते हो आज बड़ा टेंशन है, टेंशन किस में आता है? मन में ही तो टेंशन आता है। और गीता में भगवान के महावाक्य है, 2 वारी श्लोक है, मन मना भव मध्याजी भव। भगवान ने भी मन मांगा, तन मना भव नहीं कहा, धन मना भव नहीं कहा, मन मना भव कहा, क्योंकि मन ही मूल आधार है दुख और सुख के महसूस करने का। और कहा भी जाता है, मन जीत जगत जीत। लेकिन आज मन जो है वो बन गए है मालिक, और आत्मा बन गई है उसका गुलाम। क्यों? कारण क्या हुआ? आज कोई भी बात कहेंगे बहन जी है तो अच्छी, समझते तो है, करना चाहिए, लेकिन क्या करे, मन मानता नहीं है ना। अब मन मेरा है या मैं है? आप गलती से कभी कहते हो आज मैं मन बड़ा उदास हूँ, हमेशा कहते हो मेरा मन है, तो मेरे का मालिक कौन? मन तो मेरा हुआ, तो मालिक तो मैं हुई ना। मैं कौन? आत्मा। ये भूलने के कारण, मालिकपन छूटने के कारण आज मन बन गया है मालिक और आत्मा बन गई है गुलाम, क्योंकि अपने को भूल गई। घर में भी अगर घर वाला, माताएं रहती है, बेचारी नहीं कंट्रोल कर सकती है, तो क्या हाल होता है? घर सारा खाली। तो आज भी मनुष्य आत्माएं जो है वो इस सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो खजाना है परमात्मा का, उससे खाली क्यों हुई है? कारण यही है कि मन के गुलाम हो गए, मैं कौन ये भूल गए। अगर वैसे किससे पूछे आप कौन है, तो इतना बड़ा शरीर का ऑक्यूपेशन बताएगा, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन शरीर मैं हूँ या शरीर मेरा है? कभी गलती से आपने कहा आज मैं सिर में दर्द हूँ, आज मेरा हाथ काम नहीं करता है, कहते हैं, या मैं हाथ काम नहीं करता हूँ? जब शरीर मेरा है तो मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ। तो मन कभी भी कंट्रोल से बाहर हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर डायरेक्टर ठीक है, डायरेक्शन उसका अच्छा है, तो कर्मचारी कभी भी नीचे ऊपर नहीं कर सकते। तो ये शरीर के जो भी है कर्म इंद्रियां, ये हमारे कर्मचारी, और हम उनको चलाने वाले हैं। अगर हम मालिकपन में रहें तो कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। तो इसीलिए हम आज आपको यही कहते हैं, तो आप आए हो तो मालिक बन के जाना, हाँ? महान बन के जाना, अर्थात मालिक बन के जाना। और मन के मालिक बनने से आप में परमात्मा द्वारा जो शक्तियाँ मिलेंगी मेडिटेशन द्वारा, उस शक्तियों के आधार से कोई बड़ी बात नहीं लगी। आज छोटी सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, इतनी आत्मा निर्बल हो गई है, क्रोध कितने में आता है? आप में से ऐसा कोई है जिसको क्रोध का अनुभव ही नहीं हुआ हो?
कभी देखा भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो, अनुभव भी नहीं हो। जिसको नहीं अनुभव हुआ हो उसको प्राइज देंगे। है कोई? हाथ उठाओ। हाँ? क्रोध है क्या? देखो किससे होता है क्रोध? 2.5 इंच के जीभ से होता है। अब मनुष्य 6 फुट का, 5 फुट का, जीभ 2.5 इंच की, और क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी ताकत आत्मा की कम हो गई, गुलाम हो गया ना। तो आपको अभी मालिक बन के जाना है, महान बन के जाना है। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के अभी अनुभव तो थोड़ा चखा-चुखी तो कर ली, सवेरे भी किया होगा। 3-4 दिन जो भी आपको मिला है ना, मेडिटेशन का कोर्स कभी मिस नहीं करना। कुछ भी हो, मेडिटेशन का कोर्स अगर सीख के जाएंगे सदा सुखी रहेंगे। क्योंकि विल पावर आ जाएंगी ना आत्मा में। जहाँ विल पावर नहीं होती है वहाँ तो नुकसान होता ही। तो विल पावर लेकर के सदा खुश रहना, सदा सुखी रहना, और परमात्मा पिता से, परिवार से तोड़ निभाते रहना। ओम शांति।